सच बोलूं तो पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कितना भी कमा लूं, हमेशा यही सोचता रहता हूं कि महीने के एंड में मैं अभी भी कंगाल क्यों हूं। अगर आपको लगता है कि आपका बैंक अकाउंट परमानेंट डाइट पर है, तो हां, आप अकेले नहीं हैं। प्रॉब्लम आपकी इनकम नहीं है, ये आपका सिस्टम है। आज मैं 3 सबसे बड़ी मनी मिस्टेक्स के बारे में बता रहा हूं, जो लोगों को कंगाल रखती है, भले ही आप अच्छी खासी कैश कमा रहे हों। और ऑफ कोर्स इस साल उन्हें कैसे ठीक करें। सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1, आपके खर्चों पर कोई कंट्रोल नहीं। कभी नोटिस किया है कि आपकी सैलरी अकाउंट में आती है और बस गायब हो जाती है। आप अपना सिर खुजाते रह जाते हैं, सोचते हुए क्या मुझे सच में वो सारे टेकआउट्स और देर रात की ऑनलाइन शॉपिंग स्प्लर्जेस चाहिए थे। रियलिटी ये है, अगर मैं ये ट्रैक नहीं कर रहा कि मेरा पैसा कहां जा रहा है, तो मुझे पता चलने से पहले ही वह चला जाता है। यहां एक कॉफी, वहां एक कैब, रैंडम सब्सक्रिप्शन जो मैं कैंसिल करना भूल गया, ये सब जुड़ता चला जाता है। तो इसका फिक्स क्या है? द 50-30-20 रूल। ये सिंपल है, मेरे 50% पैसे नीड्स के लिए जाते हैं, 30% वांट्स के लिए और कम से कम 2% सीधे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स में। बस इस स्प्लिट को फॉलो करके मुझे अचानक ऐसा लगता है कि मैंने खुद को पे रेज़ दिया है। ये जादू जैसा है, लेकिन यह असल में थोड़ी सी डिसिप्लिन है। ऑन राइट। अब मिस्टेक नंबर 2 पर आते हैं, सेविंग लेकिन इन्वेस्टिंग नहीं। मुझे लगता था कि जब तक मैं अपनी सैलरी का एक हिस्सा सेविंग्स अकाउंट में डाल रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं। लेकिन कैच यह है, इन्फ्लेशन की वजह से मेरी सेविंग्स की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है। अगर मैंने आज $8,000 बचाए, तो 5 साल बाद वो पैसे बहुत कम खरीद पाएंगे। स्मार्ट लोग अलग क्या करते हैं? वे इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और स्टॉक्स, ये वो इंजन हैं जो असल में आपके पैसे को ग्रो करते हैं। यह याद रखें, सेविंग आपको सेफ रखती है, लेकिन इन्वेस्टिंग ही आपको असल में रिच बनाती है। मिस्टेक नंबर 3, कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं। अगर मैं सिर्फ अगले महीने के बिल्स के बारे में सोच रहा हूं, तो मैं कभी भी रियल वेल्थ नहीं बना पाऊंगा। वेल्दी लोग, वे लॉन्ग गेम खेल रहे हैं। वे सोच रहे हैं, मैं 5, 10 या 20 साल में कहां होना चाहता हूं। भले ही मैं सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट से शुरू करूं, जैसे हर महीने $25 इन्वेस्ट करना। कंपाउंडिंग की पावर तो कमाल की है। समय के साथ यह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा जुड़ जाती है। तो डीलर ये है, अगर मैं कंगाल फील करना बंद करना चाहता हूं, तो मुझे 3 चीजें करनी होंगी। 1, अपने खर्चों को ट्रैक करना। 2, इन्वेस्ट करना शुरू करना, भले ही वह एक छोटी सी अमाउंट हो। और 3, लॉन्ग टर्म पर फोकस करना, सिर्फ अगले पेचेक पर नहीं। अगर इसने आपको अपनी मनी हैबिट्स पर फिर से सोचने में मदद की, तो लाइक करें और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। और अगर आप और नो नॉनसेंस फाइनेंस टिप्स चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें। रिच या कंगाल, चॉइस आपकी है। यह सब एक बेहतर सिस्टम से शुरू होता है।